हेलो एवरीवन, आई एम डॉक्टर कोमल, पीडियाट्रिशियन एंड न्यूरोलॉजिस्ट। अभी हाल ही में मेरी एक वीडियो थी जो कि थी टिप्स फॉर इंक्रीजिंग ब्रेस्ट फीड मिल्क आउटपुट। उस पे काफ़ी मदर्स का ये रिस्पॉन्स रहा है कि मैडम प्लीज़ इन टिप्स के बारे में थोड़ा डिटेल में बात कीजिए। ये हमें अच्छी लगी है बट हम और डिटेल में इसके बारे में जानना चाहते हैं। तो आइए हम शुरू करते हैं ऐसे कुछ टिप्स के बारे में जो आपको ब्रेस्ट फीडिंग एंड ब्रेस्ट फीडिंग का जो मिल्क है उसको बढ़ाने में आपकी हेल्प करेगा। तो पहला है, देखिए, फ्रिक्वेंट लैचिंग। दैट मीन्स कि जितना भी आप बेबी को बार बार अपने छाती के लगाएंगे, यानी कि आप उसे दूध बार बार जितना पिलाएंगे, उससे आपका जो ब्रेस्ट मिल्क का आउटपुट है वो और बढ़ेगा। ये आपको बहुत अच्छे से समझने की ज़रूरत है। कई बार कुछ मदर्स ये सोचती हैं कि अच्छा मैंने अभी दूध पिलाया है, अब मिनिमम 2 से 3 घंटे बाद अगर मैं फिर से फीड कराऊंगी तो ही मेरे दूध बनेगा, नहीं तो दूध नहीं बनेगा तो बच्चे को मैं क्या पिलाऊंगी। ये पूरा अपोजिट है। अगर आप ये सोच के उसको गैप को ज़्यादा डालेंगे तो यहाँ पे दूध कम बनेगा। देखिए, इसको ऐसे समझिए कि हमारी बॉडी को जब अगर ये पता रहता है कि ये कोई है जो दूध पी रहा है, जो बच्चा है, इनकी किसी को ज़रूरत है, तो वो ज़्यादा से ज़्यादा उसका मिल्क का प्रोडक्शन बढ़ता जाता है। जितना बच्चा पिएगा, यानी कि वो बर्तन खाली होगा तो और दूध बनेगा। आप उसे नहीं पिलाएंगे तो बॉडी को ये लगता है कि अच्छा यहाँ पे कोई डिमांड ही नहीं है, तो जितना बनना था वो भी और कम होता जाता है। तो यानी कि फ्रिक्वेंट फीडिंग। सेकंड है, देखिए, स्लीप। जो आपका जो नाइट टाइम है उसमें फीड कराना। नाइट में आपकी बॉडी का जो एक हार्मोन होता है, प्रोलैक्टिन हार्मोन, उसका सीक्रेशन पीक पे होता है। और हम ये सोचें कि नाइट में मदर और बेबी दोनों ही अच्छे से सोएं और फॉर्मूला हम अगर इंट्रोड्यूस करते हैं तो ये बहुत ही रॉन्ग प्रैक्टिस है। रात में बहुत ही फ्रिक्वेंट और रात में स्पेशली हमें फीड बच्चे को मदर की देनी चाहिए, उससे और मिल्क आउटपुट बढ़ता है। थर्ड जो चीज़ है वो है लिक्विड आउटपुट, लिक्विड सॉरी इनटेक मदर के लिए। देखिए, लिक्विड में 3 से 5 लीटर या 10 से 12 ग्लास जो है वो लिक्विड पूरे दिन का मदर को मिलना चाहिए। दैट डजेंट मीन कि वो केवल दूध हो या पानी हो। दैट कैन बी मिल्क ऑफ कोर्स, प्लेन वाटर। और अगर आप जूसेस लेना चाहते हैं, कोकोनट वाटर हो गया, या जो पानी भी है वो आप उसे चेंज कर सकते हैं। आप उसे हर्ब्स वाला, यानी कि हजवाइन, सौंफ, जीरे वाला भी आप उसे बना सकते हैं। इसके अलावा फोर्थ है अच्छी स्लीप और स्ट्रेस फ्री आपका जो दिमाग है वो ये रहना चाहिए। मदर्स ऑफ कोर्स, क्योंकि एक डिलीवरी से निकली हैं, चाहे वो नॉर्मल डिलीवरी थी या सीजेरियन डिलीवरी थी, वॉट एवर, मदरहुड के जो अपनी एक एंजाइटी होती है, स्ट्रेस होता है, वो एक चीज़ तक हेल्दी तक रहना चाहिए। बट अगर आपका ये स्ट्रेस बहुत ज़्यादा है बिकॉज ऑफ एनी पेन, या आपको लग रहा है मेरा मिल्क ऑलरेडी कम आ रहा है, बच्चा मेरा मुझसे मैनेज नहीं हो रहा है, तो देखिए, स्ट्रेस आपका ब्रेस्ट मिल्क की आउटपुट का बहुत बड़ा दुश्मन है। आप यहाँ से जितना रिलैक्स्ड रहेंगी उतना ही अच्छा बेबी का केयर कर पाएंगी और उतना ही मिल्क आपका मिल्क आउटपुट अच्छे से बढ़ेगा। हम कहते हैं ना कि ग्लास जो भरा हुआ होगा तभी वो दूसरों को पानी दे पाएगा। आप अंदर से खुद दुखी होंगे, स्ट्रेस रहेंगे, तो ना तो बेबी की केयर अच्छे से कर पाएंगे और ना ही आपका मिल्क बढ़ पाएगा। लास्ट है कि जो आपकी डाइट, डाइट में देखिए आपको बैलेंस डाइट लेनी है। उसमें आपका जो कार्ब्स है, प्रोटीन है, फैट है, ये सब एक उचित मात्रा में होना चाहिए। तो आपको फ्रूट्स भी लेने हैं, आपको अनाज भी खाना है, आप जूसेस भी लीजिए, आप बीच बीच में ड्राई फ्रूट्स भी लीजिए। जो हमारे इंडियन कल्चर में कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो बहुत ही अच्छी हैं, जैसे कि हम कहते हैं कि जो ड्राई फ्रूट्स के लड्डू बनाते हैं तो कहीं पर उसे पंजीरी फॉर्म में देते हैं। उनमें कुछ जैसे हमारे जो सीड्स वाली जो चीज़ें होती हैं, सौंफ है, फ्लैक्स सीड्स है, मेथी दाना है, आपका ये जीरा, अजवाइन। अब ये आपकी मर्जी है इसे आप किस फॉर्म में लेते हैं। आप इसे लड्डू में लाल डाल के, पंजीरी में डाल के, या आप इसे सब्जी या रोटी में लेके, या आप इसे उबाल के पानी में लेते हैं। ये चीज़ें देखिए साइंटिफिकली प्रूवन भी हैं। और कुछ मदर्स जो खुद अपने एक्सपीरियंसेस बताती हैं कि अच्छा ये मैंने लिया था और मुझे तो एटलीस्ट फ़ायदा हुआ। तो अगर कोई चीज़ हार्म नहीं कर रही है तो हम उसे ट्रायल तो दे ही सकते हैं। इसके अलावा शतावरी पाउडर होता है, किसी भी कंपनी का हो, वो अच्छा रहता है, वो आप ले सकते हैं। लैक्टर के नाम के कैप्सूल्स आते हैं, आप उनका भी यूज़ कर सकते हैं। कुछ एलोपैथिक मेडिसिन भी हैं जो लैक्टेशन को बढ़ाती है, बट आई विल से कि आप उन्हें ऐसे ही ना लें। अगर आपके डॉक्टर को लगता है कि हाँ उसका आपको फ़ायदा होगा या आप राइट कैंडिडेट हैं उन मेडिसिन को लेने के लिए, तो ही आप उन्हें लीजिए। अच्छा, अच्छा, कभी कभी क्या होता है कि आपने अभी ब्रेस्ट फीडिंग कराई है और कई बार आपका बच्चा बहुत ही साउंड स्लीप अच्छे से सो रहा है, और कई बार नेक्स्ट फीडिंग के बीच में 2 से 3 घंटे निकल जाते हैं, कई बार मोर देन 3 आवर ऑल्सो, जब बेबी थोड़ा बड़ा होने लगता है।
तो उस टाइम पे देखिए आप क्या कर सकते हैं, जब ऐसा टाइम आता है कि 3 घंटे तक आपके बेबी को कोई फ़ीड आप नहीं दे पा रहे हैं, बेबी सो रहा है, व्हाटएवर कोई रीज़न, तो बीच में आप ब्रेस्ट पंप यूज़ कीजिए। ब्रेस्ट पंप बीच में यूज़ करने से क्या होता है कि आपके ब्रेस्ट को वो एक स्टिमुलेशन मिल रहा है और आपका जो ब्रेस्ट मिल्क आउटपुट है वो मेंटेन रहेगा, वो कम नहीं होगा। तो ये चीज़ आप कर सकते हैं। इवन कई बार ऐसा होता है कि बिकॉज़ ऑफ एनी रीज़न आप अपने बेबी से दूर हैं फॉर फ्यू आवर्स और मे बी 1 डे टू 2 डे, क्योंकि वर्किंग मदर है, कई बार आपका किसी प्रोफेशनल किसी रीज़न से आपका कहीं पे ट्रिप है या कोई और रीज़न है, तो आप उस 1-2 दिन को भी यूटिलाइज़ कर सकते हैं। कई बार हमें बहुत टेंशन होती है, अच्छा अभी मैं अपने बच्चे से 1 या 2 दिन दूर होने वाली हूँ, तो कैसे मैनेज होगा? पीछे से बच्चा अगर मेरा दूसरा दूध नहीं पिएगा तो, या मेरा मिल्क आउटपुट कम ना हो जाए, तो यू कैन यूज़ ब्रेस्ट पंप। आप जाने से पहले भी उसके लिए पंप करके आप स्टोर करके मिल्क जा सकते हैं, ताकि पीछे से वो ब्रेस्ट मिल्क ही उसे मिले, और इससे आपको भी बहुत फ़ायदा होगा, क्योंकि आपके जो ब्रेस्ट मिल्क है वो बना रहेगा, उसका आउटपुट आपका कम नहीं होगा। सो आई होप यू लाइक दिस वीडियो। So if you are having any doubt, leave your doubts or question in comment section. I will try to sort it out. Thank you so much.